डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे MAVN की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत कक्षा 5 हिंदी अवन। आपका पाठ है पाठ 11 मिकी माउस। देखिए, इस पाठ का संपूर्ण अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो सर्वप्रथम आप जानिए मिकी माउस है क्या, मिकी माउस किसे कहते हैं। देखिए, मिकी माउस कोई जीवित प्राणी नहीं है, बल्कि मिकी माउस तो एक चित्र है, कार्टून है जो आपको टेलीविज़न में छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम प्रस्तुत करता है और उसी कार्टून को मिकी माउस का नाम दिया गया है। तो ये आपका मिकी माउस है। इसी फिगर को, इसी चित्र को कार्टून के जरिए दिखाया जाता है, जिसे मिकी माउस कहते हैं। और अब बात यह भी आती है कि मिकी माउस कार्टून का निर्माण किसने किया। तो देखिए, मिकी माउस का निर्माण डिज्नी ने किया था। अब डिज्नी कौन है? डिज्नी का जन्म 1901 ईस्वी में शिकागो में हुआ था। वे प्रारंभ से ही उनकी चित्रकला में बड़ी रुचि थी। तो पहले वे भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रों को बनाते थे, उसी पर कार्टून प्रदर्शित कर रहे थे। एक बार उन्हें कार्टून बनाने वाली कंपनी में इनको एक नौकरी मिल जाती है, तो वे रात में वहाँ पर काम करते थे और अपने कार्टून पर भी कुछ तैयारी करते थे। तो वहाँ रद्दी की टोकरी में जो छोटे छोटे चूहे होते हैं, वो चूहे उछल कूद करते थे, उसको काटते पीटते थे, कार्टून को, रद्दी की टोकरी को, बॉक्स को। तो उसे देखकर डिज्नी वर्ल्ड को उन चूहों का स्मरण हुआ। उन्होंने एक फिगर बनाया उस चूहे का, उसी को मिकी माउस कहते हैं। तो इस तरह से डिज्नी ने मिकी माउस एक कार्टून को एक नया रूप दिया और आज दुनिया भर में वो प्रसिद्ध है। बहुत अधिक संख्या में बच्चे इस कार्टून को देखते हैं। तो बच्चों, आइए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। आपका पाठ आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा और मैं उस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए अध्ययन कराता चलूँगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ 11 मिकी माउस। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक ऐसे महान कलाकार की उपलब्धियों को बताया है जिसने अपनी प्रतिभा से अपना नाम संसार के इतिहास में रच दिया है। आज के युग में सिनेमा की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। सिनेमा के माध्यम से हम मनोरंजन, खेलकूद, शिक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके लिए शहरों, कस्बों तथा बड़े गांवों में सिनेमा घर खोले गए हैं। यह कई क्षेत्रों में हमारा ज्ञानवर्धन करता है, किंतु साथ ही इसका अधिक देखना हमारी आँखों तथा पढ़ाई को भी प्रभावित करता है। आज आवश्यकता है कि हम सिनेमा को कम से कम देखें, जिससे हमारी पढ़ाई प्रभावित न हो और केवल वही विषय देखें जिनसे हमारा संबंध है। तो बच्चों, आशय यह है कि आपको सिनेमा उतना ही देखना चाहिए जितना आपके लिए आवश्यक है, अर्थात जो आपको शिक्षा दे सके, एजुकेशन दे सके। आज तो बच्चे सिनेमा देखने के लिए टेलीविज़न के सामने बैठ जाते हैं और तब तक देखते रहते हैं जब तक उनके बड़े उन्हें रोकते नहीं हैं, और माँ बाप के मना करने पर भी बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, जिद करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिनेमा की दुनिया भी कितनी अजीब है। कल तक जिसे कोई नहीं जानता था, सिनेमा में आकर वह रातों रात प्रसिद्ध हो जाता है, और जो कल कीर्ति के शिखर पर बैठा था, आज विस्मृति के गर्त में विलीन हो जाता है। यहाँ नित्य नए चेहरे आते हैं, प्रतिदिन फैशन बदलते हैं। संसार परिवर्तित फिल्मी वातावरण में एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 50 वर्ष से टिकी हुई है। वह बालक से बूढ़े तक का मनोरंजन कर रही है। क्या आप जानते हैं वह क्या चीज़ है? वह चीज़ है हॉलीवुड का मिकी माउस। आप में शायद ही ऐसा कोई हो जिसने मिकी माउस को न देखा हो। उसके पराक्रमों से आप भली भांति परिचित हैं, किंतु आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि वास्तव में यह क्या है और किसके दिमाग की उपज है। मिकी माउस कोई जीवित प्राणी नहीं है, यह एक कुशल चित्रकार की तूलिका का सृजन है। अर्थात जो मिकी माउस का आप कार्टून देखते हैं, यह कोई जीवित प्राणी नहीं है बच्चों। यह तो एक चित्रकार ने इसको बनाया है। जो कार्टून की फिल्में हैं, आपको जीवित रूप में वो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो चित्रों की कला है। इस चित्रकार का नाम है वाल्ट डिज्नी। वे संसार के महान व्यक्तियों में से एक हैं। मिकी के निर्माता डिज्नी का जन्म सन 1901 ईस्वी में शिकागो नगर में हुआ था। बचपन से ही चित्रकला में उनकी रुचि थी। वे प्रायः पशु पक्षियों के चित्र बनाया करते थे। 16 वर्ष के होने पर वे डाक खाने में पोस्टमैन हो गए। फिर युद्ध के दिनों में वे रेड क्रॉस में भर्ती हो गए। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देशों में निराशा, हताशा और बेकारी फैल गई। डिज्नी भी बेकारी की चपेट में आ गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें एक कार्टून बनाने वाली कंपनी में
रात की नौकरी मिली। वे रात भर जागकर कंपनी के लिए कार्टून बनाते, तब कहीं जाकर उन्हें सुबह का खाना नसीब होता। तो इस प्रकार से डिज्नी ने दिन रात मेहनत किया, तब जाके उनके परिश्रम का यह परिणाम हुआ। रात में एकांत में रद्दी की टोकरी में उछल कूद करते चूहे उन्हें बहुत परेशान करते थे। शुरू में तो उन्होंने चूहों को भगाने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु बाद में उन्होंने चूहों से दोस्ती कर ली। जब वे काम से थक जाते तो चूहों को ध्यान से देखते और कागज़ पर उनके चित्र बनाते। चूहों की यह दोस्ती और चित्रकारी आगे चलकर हॉलीवुड में मिकी माउस की कल्पना के रूप में प्रकट हुई। तो इस प्रकार से चूहों के चित्र को वो देखते, चूहों को देखते और उनका चित्र बनाते जाते थे, जिसको उन्होंने बाद में मिकी माउस का नाम दिया और हॉलीवुड में कार्टून की फिल्में उस पर बनाई। डिज्नी ने सबसे पहले खरगोश पर एक कार्टून फिल्म बनाई, नाम रखा ओसवाल्ड द लकी रैबिट, किंतु खरगोश की भाग्य में प्रसिद्ध नहीं लिखी थी, इसलिए वह फिल्म साझेदारी के झगड़े में पड़ गई। पर डिज्नी यूं ही हार मानने वाले कब थे। उन्होंने खरगोश को छोड़कर अपने पुराने मित्र चूहों पर एक कार्टून फिल्म बनाई, नाम रखा मर्टियर। लेकिन डिज्नी की पत्नी को यह नाम पसंद नहीं आया। उसने चरित्र नायक चूहे का छोटा सा नाम रखा मिकी। तब से लेकर आज तक मिकी हॉलीवुड की फिल्मी दुनिया का हीरो बना हुआ है। मिकी माउस लोकप्रिय हो जाने के बाद डिज्नी ने कार्टून फिल्मों का स्टूडियो स्थापित कर लिया। कठिन परिश्रम तथा मौलिक सूझबूझ के कारण शीघ्र ही उनका स्टूडियो चलने लगा। उन्होंने अनेक सहयोगी रख लिए और धड़ल्ले से फिल्में बनाने लगे। सभी फिल्मों का हीरो मिकी रहा, लेकिन मिकी कोई जीता जागता प्राणी नहीं, वह तो डिज्नी की तुलकिया से बना चित्र मात्र है। फिर भी वह दौड़ता, भागता, उछलता कूदता कैसे होगा, इसका रहस्य हम बताते हैं। अर्थात यहाँ कहने का आशय यह है कि मिकी कोई जीवित प्राणी नहीं था, बल्कि एक चित्र था, एक चित्र की कलाकारी थी। डिज्नी का वह परिश्रम था जिसने उन्हें मशहूर बना दिया। कार्टून फिल्म 5 या 7 मिनट की होती है। 7 मिनट की कार्टून फिल्म तैयार करने के लिए 270 मीटर लंबी रील के लगभग 10,000 विविध चित्र बनाने पड़ते हैं। फिल्म कैमरे से अनेक फ़ोटो लेकर चलचित्र तैयार की जाती है। फिर फिल्म में चित्रित पशु पक्षियों की आवाज़ टेप की जाती है। डिज्नी की स्टूडियो में पशु पक्षियों की बोली बोलने वाले अनेक लोग हैं, किंतु मिकी की आवाज़ डिज्नी स्वयं निकालते हैं। तैयार हो जाने पर फिल्म पर अंकित 1,500 चित्र 1 मिनट में हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। तो चित्र में अंकित मिकी तथा अन्य पशु पक्षी हमें चलते फिरते, उछलते कूदते और बोलते चलते दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि सचमुच के प्राणियों को ही हम देख सुन रहे हैं, और यही है डिज्नी का कमाल। इस प्रकार से डिज्नी ने अपनी कार्टून की फिल्में बनाई और कैसी भी रील को चलाते हैं जो हमें चलते फिरते सजीवों की तरह ही महसूस होते हैं। डिज्नी ने मिकी पर अनेक कार्टून फिल्में बनाई। देखते ही देखते वे करोड़पति बन गए। फिर भी न तो मिकी के प्रति उनका प्रेम कम हुआ और न ही बच्चों के प्रति। उन्होंने बच्चों के लिए डिज्नीलैंड बनाया। यह इतना अद्भुत है कि केवल बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। डिज्नी को मिकी की कल्पना रद्दी की टोकरी में उछलते कूदते चूहों से मिली। इन्होंने इस कल्पना को कार्टून फिल्मों में साकार कर दिया। परिश्रम और प्रतिभा के बल पर आदमी बहुत आगे बढ़ सकता है। इसका उदाहरण डिज्नी है। जब तक मिकी माउस लोगों को हंसाता रहेगा, तब तक डिज्नी का नाम इस संसार में अमर रहेगा। तो बच्चों, आप इस कहानी को पढ़कर यह देख रहे हैं कि किस तरीके से डिज्नी ने अपनी परिश्रम और अपनी कल्पना के बल पर एक कार्टून फिल्म का निर्माण किया और कैसे वे बहुत धनी हो गए हैं। तो यह संसार में आपको उदाहरण स्वरूप कहानी दी गई है। तो आप ध्यान रखिए कि आप भी परिश्रम से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको यही शिक्षा मिलती है कि परिश्रम और प्रतिभा के बल पर मनुष्य बहुत आगे बढ़ सकता है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।